हम लक्ष्मीबाई को अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय वो हताश और दुखी भंवर जाल में फंसी हुई एक मछली की तरह तड़प रही है और गंगाधर राव को उसकी ये तड़प देख ही न जाएगी। हम दोनों को किनारे पर बैठकर बस इन लोगों के डूबने की प्रतीक्षा करनी है। चलो मनु, वापस महल चलो। आओ बेटा। ये घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? अस्तबल में ले जा इसे। खड़ा कर देते कहीं पे भी। गंगाधर, बहू कैसी है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। न हंस रही है न रो रही है, बस एक बेजान बुद्ध की तरह बैठी रहती है। गंगाधर, तुम बहू की चिंता करना छोड़ दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मैं आ गई हूँ ना, मैं बहू का ध्यान रखूंगी। कहाँ है बहू? अपने कक्ष में। मैं उससे मिलकर आती हूँ। बहू, तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। इस तरह निराश बैठने से समस्या भी बैठ जाती है। उसका निदान करो, निराश नहीं होते बहू। हीराबाई कह रही है तुमसे कि झांसी को उत्तराधिकारी मिलेगा। चलो मेरे साथ। आ जाइए भाई, हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। प्रणाम। सदा सुखी रहो। कहिए यजमान, आज दोबारा आने का प्रयोजन बताइए। अरे आप कुछ मत कहिए, भला इतनी बड़ी हस्ती को परिचय की क्या आवश्यकता होती है? अरे झांसी की महारानी को कौन नहीं जानता है। पधारिए पधारिए। पंडित जी, आपने संभलपुर के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो अक्षरशः सर्वसिद्ध हो गई। यही आशा लेकर आई थी कि आप झांसी के भविष्य के बारे में कुछ बताएं। ग्रह तो प्रबल हैं, परंतु नक्षत्रों की दशा तीव्र गति से बदल रही है। महारानी की कुंडली में मुख्यतः दो दोष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कैसे दोष पंडित जी? महारानी के सप्तम भाव में अल्प आयु का दोष है और युवावस्था में शनि तीव्र गति से प्रवेश कर रहा है। और उत्तराधिकारी? क्षमा कीजिए, ज्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन संकेत है कि शायद महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है। पर यह नक्षत्र ऐसे नहीं है, समय के साथ इनमें उतार चढ़ाव होता है। पंडित जी, आपके कहने का आशय ये है कि संतान हो भी सकती है? जी हाँ, पर स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है। अगर आप 1 माह बाद आए
तो शायद स्पष्टता से बता पाऊं। बधाई हो रघुनाथ जी, बधाई हो। महारानी झांसी को शीघ्र ही इसका उत्तराधिकारी देने वाले हैं। यदि शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वो यहाँ भी वही करेंगे जो सतारा और संबलपुर में किया है। यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। महारानी के सप्तम भाव में अल्प आयु का दोष है। और उत्तराधिकारी? महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है। लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। और कुछ वर्षों तक गर्भवती होना संभव नहीं है। महारानी के सप्तम भाव में अल्प आयु का दोष है। क्या हुआ बहू? चलो। महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है। यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। यदि शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वो यहाँ भी वही करेंगे जो सतारा और संबलपुर में किया है। बहू, बहू तुम गर्भवती नहीं हो। और कुछ वर्षों तक गर्भवती होना संभव नहीं है। लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है। यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। आप गर्भवती नहीं और कुछ वर्षों तक गर्भवती होना संभव नहीं है। लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। घोड़ा सजा हुआ नहीं है, अस्पताल में नया नया आया है। हाँ महाराज, साइस ने सूचित किया है, ना घोड़े पर काठी कसी है और ना घोड़ा सदा हुआ है। क्या? ये देवा बचपन से मुझे अत्यंत विचलित हो जाती थी। इसी तरह तेज रफ्तार से घोड़े को चलाती थी। कई बार तो अनिष्ट होते होते बहू, तुम गर्भवती नहीं हो। लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। क्षमा कीजिए कि शायद महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है।
लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हैं आप? हम स्वयं नहीं जानते महाराज। हमारे अंदर इतने सारे द्वंद्व चल रहे हैं कि हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी संभालिए अपने आप को। देखिए क्या हालत बना रखी है अपने आप की। यदि आप स्वयं के विषय में नहीं सोच सकते तो कम से कम हमारे विषय में तो सोचिए। हम हार गए महाराज, हम हार गए। अपनी झांसी को उत्तराधिकारी ना दे सके, वैसी पत्नी और रानी होने से क्या लाभ। आप जैसी रानी और पत्नी पाकर तो झांसी और हम तो तृप्त हो गए। और रही बात लाभ की, तो किसी को हो ना हो, गंगाधर का अपनी लक्ष्मी से लाभ है। और हमें सदैव हमारी लक्ष्मी चाहिए। चलो। बहू, इन्हें जानती हो ये कौन है? गणपति बप्पा। तो तुम ये भी जानती होगी कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कह के भी बुलाते हैं। चलो आज मैं तुम्हें विघ्नहर्ता की एक कहानी बताती हूँ। गणेश जी की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है रिद्धि, जिसका अर्थ है सर्वगुण समृद्धि, और दूसरी पत्नी का नाम है सिद्धि, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण। ताई, आप कहना क्या चाहती है? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, बुरा मत मानना। मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। गंगाधर की पहली पत्नी बिना संतान के ही स्वर्ग से धार गई, और दूसरी पत्नी संतान दे नहीं पा रही। और अगर यही हाल रहा तो झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। वो तो हम भी जानते हैं, परंतु इसका गणेश भगवान की कथा से क्या संबंध? बहुत भूली हो तुम, अब भी नहीं समझी। मैं तो बस इतना कह रही हूं कि तुम अब भी झांसी को उत्तराधिकारी देने के लिए सहायक बन सकते हो। वो कैसे?
वो ऐसे रानी लक्ष्मीबाई कि झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए, और कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई ही वो उत्तराधिकारी दे। तुम्हारी पसंद की कोई भी औरत ये उत्तराधिकारी दे सकती है। तुम सिद्धि बनकर गंगाधर के साथ रहो और वो रिद्धि बनकर क्या क्या कह रही है? ये नहीं हो सकता। झांसी को बचाने का इससे अच्छा उपाय और कोई हो ही नहीं सकता रानी लक्ष्मीबाई। स्वीकार करना ही तुम्हारे हित में है रानी, वरना कल इतिहास में तुम्हारा नाम एक स्वार्थी महारानी के रूप में लिखा जाएगा। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो रानी, क्या तुम अपनी ये झांसी फिरंगियों के हाथों में देखना चाहती हो? जाओ रानी, गंगाधर के लिए एक दुल्हन ढूंढो। जो तुम्हारी झांसी को उत्तराधिकारी दे सके। और ये काम तुम ही कर सकती हो, सिर्फ तुम। प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है बहू, पूरी झांसी का है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बहू? मैं तो कह रही थी। नहीं, अब आप हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। कैसी शुभचिंतक हैं आप हमारी। हमसे आशा रखती हैं कि हम अपने पति के लिए दूसरी दुल्हन ढूंढ के उनका विवाह करा दें। नहीं, हमने आज तक झांसी के सिर्फ हित के बारे में सोचा, महाराज के हित के बारे में सोचा, कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। और आप कह रही हैं कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, और इस समय तुम मुझे एक रानी की तरह नहीं, पर एक आम औरत की तरह नजर आ रही, जो भावुकता में बहकर अपने दिल के हाथों विवश होती नजर आ रही। भावुकता से सोचना छोड़ो। झांसी को बचाने का इससे अच्छा उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। देखो बहू, एक राजा होता है जिसकी कई रानियां होती हैं, लेकिन उस राजा की एक ही महारानी होती है, और वो महारानी तुम हो। क्यों चिंता करती हो? बहू, तुम्हें गंगाधर का विवाह कराना ही होगा।